जैतसर की जनता को मैं एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ इस शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद भी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज यहां एक मेले का आयोजन भी किया गया है। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता था कि मैं कुछ देर यहां रुकूं और आप सबके साथ मेला देखूं, लेकिन दिल्ली में एक खास मीटिंग के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप सब इस मेले का भरपूर आनंद उठाइए, क्योंकि आपने इस दिन के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। घनी खामा मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। मुझे नाचना नहीं आता। आइए ना, आइए। नाचना और गाना तो सबको ही आता है। अच्छा डांस करती हैं आप। आप भी ढोल अच्छा बजाना जानते हैं। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी ताल की समझ। आपने जान बचाई मेरी, उसके लिए थैंक यू। और आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। आपको पहचाना नहीं ना मैंने कि आप ही हमारे यहाँ के कलेक्टर हैं। पहचानती कैसे?
मेरे माथे पे तो नहीं लिखा कि मैं कलेक्टर हूँ। चलती। अरे आनंदी, अरे कलेक्टर साहब को तू अपने गांव का मेला ना दिखावेगी? नहीं, रहने दीजिए। अरे रहने कहीं दूं, देखो तो आओ एक बार। अरे ज्यादा देर मत रुकना। मैं कल्याणी देवी, इसकी दादी सा। ओ, नमस्ते दादी। अब आपने मने दादी जी बोल दी हो ना, अब तो आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी। इस छोरी के साथ, मारो मतलब है सरपंच आनंदी सिंह जी के साथ आप गांव के मेले में जरूर घूमाओ। एक तो अपना जैत सर का मेले जैसा कोई मेला ना लागे कहीं, तो मुझे गांव के बारे में, गांव वालों के बारे में सबकी जानकारी हो जाएगी आपको। जाना कलेक्टर साहब को जा मेले में घुमाना। आइए। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? खो गई हो? ये चूड़ी वाले काका मुझे चूड़ी नहीं दे रहे। आप चूड़ी क्यों नहीं दे रहे? पैसों की बात ना है कलेक्टर साहब जी, ये बाल विधवा है, ये कैसे चूड़ी पहन सकती है? राम राम कलेक्टर साहब, ये अभागन हमारी बच्ची है। इसकी शादी हो चुकी है? शादी के साहब, शादी के बाद तो अपने भाग भी खुड़वा चुकी है। अब देखिए ना, मैं 2 मिनट उधर लेने के लिए कुछ रुका कि ये मौका पाते ही वहां से सरक ली और चूड़ियां खरीदने का पाप करने यहाँ आ गई। पाप और पुण्य का फर्क भी पता इसे? और आप इससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये विधवा होने का मतलब समझेगी? देखिए, मैं आप लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन आप जो इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसके बचपन ने देखा ही नहीं है, तो समझना तो बहुत दूर की बात है। कलेक्टर साहब, कोई अपनी खुशी से अपने औलाद की खुशियां ना छीनता है, और जिस समाज में हम रहते हैं उसके नीति नियम तो मानने ही पड़ते हैं ना। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपका परिवार है और फिर समाज। आज दुनिया बदल रही है तो ये रीति रिवाज नहीं बदल सकते। इसके किए को आप पाप मानते हैं, और आप जो इसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इसकी छोटी छोटी खुशियां इसे छीन रहे हैं, क्या ये पाप नहीं है? बेटा, कौन सी चूड़ी चाहिए आपको? हरी वाली। तो, अपना हाथ ला।
देखिए, मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, आपकी परंपराओं और रीति रिवाजों के बीच में मैं नहीं आना चाहता, लेकिन अगर ये मेरी ड्यूटी के बीच में आए तो मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। साहब, इस समाज के गुलाम का तो पता नहीं कि वो आपके साथ है या नहीं, लेकिन ये बाप आपके साथ है। ये छोरो तो बिल्कुल आनंदी जैसा है, बस इतना ही फर्क है कि इसकी मूंछें उग सके और छोरी की ना। ईश्वर ने गढ़ के भेजो ऐसे, बस इतना ही पता करना पड़ेगा कि इसका ब्याह हो है कि ना। सरपंच बिटिया, जरा आना तो जरूरी काम है। जी काकू साहब, मैं अभी आती हूँ। बाजी वाह कलेक्टर साहब, बहुत हिम्मत वाला काम कर दिखायो आपने तो। जैसे कि समाज के शमशान में मंदिर की लौ जगा दी हो आपने। तुम्हारी आनंदी भी बिल्कुल आप जैसी है, बस आप ही की तरह पुरानी सोच से खूब लड़े हैं। भगवान खूब कामयाबी देवे आप दोनों को। कलेक्टर साहब। आप मुझे कलेक्टर साहब ना बुलाएं, आप मुझे शिव बुला सकती हैं। शिव? ठीक है, मने भी जे कलेक्टर बहुत भारी भारी सा लग रही हो तो। शिव बेटा, एक बात पूछूं? तो बिल्कुल पूछिए। आपने ऐसे कैसे मुंह फाड़ के पूछो, जाने के सोचे हो? पूछिए। हाँ, मैं ये पूछूं कि आप हमारा मेलो कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। बच्चे बूढ़े सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। हाँ, तो आप अपनी पत्नी अपने बच्चों को ना लाए साथ? वो आते तो वो भी आनंद पाते। जरूर लाता, अगर मेरी शादी हुई होती तो। पर क्या करें, मेरी शादी नहीं हुई तो ना पत्नी ना बच्चे। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। छाड़ो ये, ना हो ब्याह। देवी माँ बहुत कृपा की ना आपने। अब खुश हो जाओ आप, चांदी का छत्तर आने वालों आपके मत्थे। हाँ, अनुकूल माहौल पाकर इंसान की सोच भी सकारात्मक हो जाती है, उसकी उम्मीदों को पंख लग जाते हैं और कल्पनाओं के सपने आकार ग्रहण करने लगते हैं।